My dear students, how are you class? I hope all students will be fine. Today moral is make your next day better than your previous day. Make your next day better than प्रीवियस डे। यानी कि बेटा अपने आने वाले कल को हमें क्या करना चाहिए, पिछले दिन से बेटर बनाना चाहिए। NEXT है, ठीक है। क्या है बेटा? NEXT। हमारा कल थोड़ा वो है तो इससे इरेज नहीं हो रहा है। NEXT, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है मैंने क्या किया है, आपकी वीडियो भेजना 2 दिन में स्टार्ट कर दिया है। और आप क्या करते हैं, आप पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। कौन सी एक्सरसाइज बेटा? 5.1 आपने पढ़ा था। ये 5.1 जो हमारी एक्सरसाइज है ये यूक्लिड ज्योमेट्री है। कौन सी ज्योमेट्री? यूक्लिड ज्योमेट्री। तो हम यूक्लिड ज्योमेट्री किसको कहते हैं? आप जानते हैं, एक ज्योमेट्री जिसको हम लोग क्या, एक ज्योमेट्री मतलब एक ऐसी ज्योमेट्री या एक ऐसी बेटा ज्योमेट्री जिसमें हम लोग क्या करते हैं, यूक्लिड साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट थे यूक्लिड की ज्योमेट्री जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें हमने उस ज्योमेट्री को कहते हैं यूक्लिड ज्योमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपने सीखा था क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 आप पढ़ रहे थे और मुझे आपको बताना था क्वेश्चन नंबर 4 से। तो मैंने आपको क्या किया था, बहुत सारे क्वेश्चंस बताए थे, उसमें क्या किया था अब ये आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखो 4 नंबर में क्या कह रहा है, इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, कह रहा है इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी, एक्सप्लेन ड्राइंग बाय द फिगर। मतलब आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है फिगर बनाकर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं हम लोग और आप देखेंगे ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। 2 पॉइंट के बीच एक ऐसा पॉइंट है, देखो ये 2 पॉइंट के बीच 2 पॉइंट है ना हमारा, एक पॉइंट कौन सा है, ए बी, ठीक है। 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, ए और बी। कह रहा है इसके बीच एक पॉइंट है सी। कौन सा पॉइंट है? सी। कह रहा है ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे ये आपको गिवन है। गिवन क्या है बच्चों? गिवन आपको गिवन है पॉइंट ए बी, पॉइंट क्या, लाइन लिखो, लाइन ए बी। आपको एक लाइन गिवन है जिस पर 2 पॉइंट है ए और बी, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, प्रूव दैट, क्या प्रूव क्या करना है कि ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, देखो कैसे प्रूव करेंगे। आप ऊपर देखो क्या लिखा है, ए सी बी। सी क्या है, मिड पॉइंट, ठीक है। ये भी आपको गिवन है, ये भी आपको गिवन है। आपको 2 पॉइंट और गिवन थे ए और बी, जिससे मिलके एक लाइन बन रही है जिस पर एक पॉइंट कौन सा है, बी। सी पॉइंट कौन सा है, सी, ठीक है बेटा। अब आप देखो बहुत आसान है ये। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले। और बेटा आपको एक चीज़ और गिवन है, क्या गिवन है, देखो यहाँ पे इसमें आपको एक चीज़ और गिवन है। गिवन क्या है कि ए सी इक्वल टू बी सी। हमारे लिए काम क्वेश्चन को और आसान कर दिया। क्या दे दिया हमको, ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो एक चीज़ हमको लाइन दिया था, दूसरा हमको दिया है ए सी इज इक्वल टू क्या, बी सी। हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमको गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है। तो आपने देख लिया गिवन है ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब आप लिखेंगे प्रूफ कि हम लोग कैसे इसको प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। कैसे प्रूफ कर रहे हैं, आपके पास है ए बी। क्या है बेटा, ए बी को देखो, ए बी को
ए बी को क्या हम ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं। समझो मैंने क्या लिखा है, ए बी। क्या ए बी को ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं? यानी कि यहाँ से यहाँ तक प्लस ये और प्लस ये मिला के ए बी है कि नहीं है। तो आप कहेंगे मैम ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए बी, है ना। अब देखो गिवन क्या है आपको, ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए सी इज इक्वल टू क्या दिया है, बी सी। इसका मतलब बी सी की जगह पे आप ए सी लिख सकते हैं और ए सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख देंगे, ठीक है। ए सी आपको दिखाना क्या है बेटा, ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ए सी इज इक्वल टू क्या दिखाना है, हाफ ऑफ ए बी। ठीक है। और हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए सी प्लस बी सी, है ना बेटा। ए बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ए सी प्लस बी सी। आपको गिवन क्या है, ए सी इज इक्वल टू बी सी। इसका मतलब ए सी की जगह पे आप क्या लिखेंगे बेटा, अब आप ए सी की जगह पे बी सी लिख सकते हैं, बी सी की जगह पे ए सी लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है, ए सी। हमने क्या बताया था, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, है ना। यानी कि ए सी प्लस, एक मिनट बेटा, ये ए बी नहीं है, ए बी दो बार हो गया है। ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी, है ना। देखो इसको, देखो लाइन को देखो, ए बी पूरी लाइन बराबर है किसके, दो टुकड़ों में, ए सी और बी सी के, है ना। पूरी लाइन दो टुकड़ों में कैसे बट रही है, ए सी और बी सी से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, फिर से देखो बेटा, ये एक लाइन है, इसका नाम क्या है, ए बी। इस पर एक पॉइंट कौन सा है, सी। तो अगर आधी लाइन ए सी और आधी लाइन बी सी को प्लस कर दिया जाए तो पूरी लाइन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, वही चीज़ हमने लिख दिया, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ठीक है, आपको दिया है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी। आप देखो यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, ए सी आपको लाना है, ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी। मतलब आपके पास ए बी भी होना चाहिए और ए सी भी होना चाहिए। हटाना क्या है हमको, बी सी। क्या हटाना है, बी सी। और इस बी सी की जगह पे हमको क्या चाहिए, हाफ चाहिए। यहाँ पे देखो बी सी बराबर हमको क्या दे दिया है, ए सी दे दिया है। बी सी बराबर क्या दे दिया है, ए बी। ए सी हमको बेटा सब चीज़ों को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी बराबर इस ए सी की जगह ए सी लिखो और इस बी सी की जगह पे हमको क्या गिवन है, बी सी बराबर हमको दे दिया है ए सी। तो बी सी बराबर हमने क्या मान लिया, ए सी मान लिया। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी और ए बी कितना ए सी हो जाएगा, 2 ए सी हो जाएगा। समझ में आया, ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 ए सी। यहाँ पे बी सी की जगह पे ए सी कैसे हो गया, ये समझ में आया, नहीं आया। देखो बी सी की जगह पे ए सी ऐसे हो गया कि हमको दिया है कि हम लोग ए सी बराबर क्या बी सी लिख सकते हैं। देखो वैसे भी देखो, आप एक लाइन को देखो, इस लाइन का अगर हम लोग बीच वाला हिस्सा निकाल रहे हैं तो ये आधी बराबर इस आधी की होगी कि नहीं होगी, यानी कि ए सी बराबर बी सी की अपने आप हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो गया, देखो आपको दिखाना क्या है, ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। आपके पास आया क्या है, ए बी इज इक्वल टू 2 ए सी। तो आपको हाफ लाना है, इस 2 इंटू में इधर ले आओ। तो आप क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन 2 इज इक्वल टू ए सी, यानी कि ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। प्रूव हो गया ना, प्रूव हो गया। एक बार फिर से देखो, पूरा आपको दिखाना था, ए बी एक लाइन है, इस लाइन को आपने दो टुकड़ों में इस पर एक मिड पॉइंट लिया तो ये क्या हो जाएगी, ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी आपको दिखाना है। आपने कर लिया, आपने लिखा ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। आप जानते हैं बी सी बराबर हमको गिवन है ए सी के, तो बी सी की जगह ए सी लिख दिया। जैसे आपने बी सी की जगह ए सी लिखा, ए सी 2 ए सी हो गया। तो क्या हो गया, ए बी बटे 2 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब आपको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन ए बी। वही हमारा पुराना क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में सोल्यूशन नंबर 4 लिखेंगे हम लोग। ठीक है, कह रहा है सोल्यूशन नंबर 4 में एक जो लाइन होगी ए बी, ए और बी, कौन सी होगी, ए और बी। कह रहा है जिसका मिड पॉइंट कौन है, सी है। ठीक है, ये तो बोल रहा था, देखो क्या बोल रहा है, इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन पॉइंट। ठीक है,
आपको क्या दिखाना है कि प्रूफ करना है कि प्रूफ करो कि हर लाइन सेगमेंट के पास क्या होता है, केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। ठीक, तो हम लोग कैसे करेंगे बेटा? आपको देखो, आपको गिवन क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ना कि हमें पास क्या क्या गिवन है। गिवन है आपको पॉइंट सी, एक मिड पॉइंट गिवन है और एक लाइन गिवन है। ठीक है, आपको क्या गिवन है? मिड पॉइंट सी और लाइन ए बी, ये आपको गिवन है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है? आप ये लिखो, प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना है? एवरी लाइन हैज़ ओनली वन मिड पॉइंट, ये प्रूफ करना है। ठीक है, हर लाइन सेगमेंट के पास एक ही क्या होता है? मिड पॉइंट होता है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो बेटा आप फिगर देखो, एक लाइन है, इसमें आपको एक मिड पॉइंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इस लाइन में हमने दो लाइन बना दी। एक लाइन कौन सी? ए सी, दूसरी लाइन कौन सी? बी सी। एक लाइन जो हमने बनाई कौन सी? ए सी, दूसरी लाइन जो हमने बनाई कौन सी? बी सी। अगर हम इस लाइन को मान लें यहाँ पर क्या? डी मान लें, तो ए सी का हाफ कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि बेटा आप जानते हो कि हर लाइन सेगमेंट के पास एक क्या होता है। ठीक है बच्चों, हम क्या मान लेंगे यहाँ पर? एक पॉइंट कौन सा है? डी। तो ये डी क्या करेगा? अच्छा एक मिनट, अभी रुक जाओ, अभी डी ना मानो। अभी देखो, अभी आप ये जानते हैं ना, अभी बेटा आपने एक क्वेश्चन सेम ऐसे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपने प्रूफ किया था, अभी सेम क्वेश्चन को आपने प्रूफ किया है, तो आपने देखा था वही सेम क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ पे क्या लिखे थे कि ए बी अपॉन 2 इज इक्वल टू ए सी, लिख रहे हैं ना। ए बी पूरी लाइन का हाफ कौन है? ए बी अपॉन 2 इज इक्वल टू ए सी आपके पास आ रहा था, तो हम लोग यहाँ से भी क्या लिख सकते हैं? वही सेम चीज़ तो यहाँ पे भी है, तो वही काम हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इस पूरी लाइन का यानी ए बी का आधा कौन है? ए सी ना। तो लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो ए सी का आधा है। यहाँ से लिख सकते हैं कि नहीं? ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, लिख सकते हैं बेटा। तो ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अब मान लो आप थोड़ी देर के लिए कि ये जो है सी नहीं है, यहाँ पे कौन है? डी है। इस लाइन को डिवाइड करने वाला पॉइंट कौन है? डी है। तभी आपको पता चलेगा कि हर लाइन को डिवाइड कौन करता है? डिवाइड करने वाला केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। ठीक है, ये मान लिया आपने, ए सी जो है यहाँ पे इसका जो मिड पॉइंट है हमने मान लिया। अब मान लो आप ये जो डी है इस पूरी लाइन को एक मिड पॉइंट में डिवाइड कर रहा है। जैसे अभी तक ये नहीं था ना, सी था ना, तो सी क्या कर रहा है? पूरी लाइन को आधे पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ऐसे ही अब हमने क्या मान लिया? एक और पॉइंट है, क्योंकि हमें बेटा प्रूफ करना है, साबित करना है, तो हम मान लेंगे यहाँ पे एक और पॉइंट है डी। ठीक, अब ये जो पॉइंट है, अभी तक सी था तो सी आधा कर रहा था पूरी लाइन को, अब ये डी आ गया तो डी भी तो आधा करेगा पूरी लाइन को। तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए डी बटे 2। बात समझ में आ रही है कुछ? है ना। देखो बहुत सिंपल बात है बेटा, बहुत ही सिंपल है कि आपको दिखाना है कि एक लाइन जो है, ये लाइन को एक ही मिड पॉइंट काटेगा। हर लाइन का एक ही मिड पॉइंट होता है। क्या किसी लाइन का 2 मिड पॉइंट हो सकता है? नहीं। तो वही आपको साबित करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देख लिया आपके पास गिवन क्या है। आपके पास गिवन है एक लाइन गिवन है, मिड पॉइंट सी गिवन है, लाइन ए भी गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है? एवरी लाइन हैज़ ओनली 1 मिड पॉइंट, आपको ये दिखाना है। ठीक है, इसका मतलब बेटा आपको यही दिखाना है कि ए सी बराबर होगा किसके? बी सी के, वही जो भी आपने इससे पहले दिखाया था। ठीक है, तो आपने इन दो बातों के लिए यहाँ पे जो पहले आपको मिल रहा था आपने वही लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने यही प्रूव भी किया था कि ए बी जो है वो ए सी जो है वो आधा है ए बी का। तो आपने लिख लिया ए सी आधा है किसका? ए बी का, यानी ए सी इज़ हाफ ऑफ ए बी। फिर आपने लिख लिया अगर ए सी की जगह डी होता तो क्या होता? ए डी इसको डिवाइड कर रहा होता। हम लोग के लिए ए डी जो है वो डिवाइड कर रहा है ए बी को कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। ठीक है,
अभी बेटा आपने पोस्टुलेट्स जब पढ़ा था तो आपने देखा था कि अगर A बराबर हो जाए किसके, B के, और C बराबर भी हो जाए किसके, B के, तो मैंने कहा था ये सारे हमारे कहाँ, मैथ्स की सभी ब्रांच में अप्लाइड होंगे। और ये क्या कहता है कि A बराबर C बराबर किसके हो जाएगा, B के हो जाएगा ना। तो अब देखो यहाँ से AB बराबर किसके है, AC बटे 2 के, AB बराबर भी किसके है, AD बटे 2 के। इधर वाला देखो दोनों साइड क्या है, बराबर है। इधर दोनों बार क्या है, AB, तो क्या ये दोनों भाई बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल। आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। एक और दो, दोनों से आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि AC बटे 2 बराबर हो जाएगा किसके, AD बटे 2 के। और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, AD के। AC इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, AD के। देखो क्या आ रहा है, AC इज इक्वल टू AD आ रहा है ना। आपको AC इज इक्वल टू AC नहीं दिखाना है, आपको दिखाना है AC इज इक्वल टू BC। देखो बेटा आपने देखा होगा, आपको इसमें जो बोलने जा रही हूँ थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन सही है। आपने देखा होगा सी होता है, सी क्या होता है, सागर। अगर सागर में से हम आपसे कहें 1 ग्लास वाटर निकाल लो, क्या इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल ये सेम होता है। ये जो डी है हम मान लेंगे ये डी इसके एकदम बगल ही में है, किस पे है, बगल में, यानी कि हम मानेंगे ये डी जो है ये कॉन्साइड कर रहा है किस पर, सी पर। यानी डी और सी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, ओवरलैप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ओवरलैप, ठीक है। आपको मानना पड़ेगा कि ये डी और सी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप। एकदम बगल ही में तो था, एकदम बगल ही में है ये डी। अगर आपके एकदम बगल ही में है तो आप मानेंगे ये डी यहाँ ना होकर के सी पर है, ठीक। तो यहाँ से आप लिखेंगे कि हेंस आपके पास क्या आया बेटा, ए सी इज इक्वल टू ए सी आया ना, ये बता ही रहा है क्या, हेंस सी एंड डी, हेंस सी एंड डी क्या, कोइंसाइड्स ईच अदर, ठीक है। इसका मतलब कि सी और डी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। यानी कि सी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी, या डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी। ये बेटा ये बात हमको कोइंसाइड करने का मतलब ये एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ओवरलैप। और जब एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे तो इसका मतलब कि सी की जगह डी आ जाएगा। ओवरलैप का मतलब बेटा एकदम ऊपर नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जैसे सी के ऊपर ही कौन है, डी, डी और सी की प्लेस अलग अलग नहीं है। कोइंसाइड करने का मतलब डी और सी की प्लेस अलग नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। हेंस आप लिखेंगे हेंस ईच लाइन हैज़ ओनली वन क्या, मिड पॉइंट। या फिर आप लिख देंगे ए सी इज इक्वल टू बी सी, लिख दिया ना, हाँ, ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन 2। ये भी लिख सकते हैं हम लोग ना, देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन 2 लिख सकते हैं कि नहीं। ए बी पूरी लाइन बराबर किसके, ए सी के आधी है, वही बात तो लिख रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी बटा 2, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटा आ रहा है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6, ठीक, और 7। तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया ऐसे ही कौन सा होगा, 6 होगा। करने की कोशिश करिए, बाकी नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी ही, ठीक है। तब तक आप ट्राई करते रहिए। इसमें गिवन क्या है बेटा, ए सी बराबर किसके दिया है, बी डी के, हमको पहले ही दे दिया है ए सी बराबर बी डी के। और देखो ये होगा कैसे, ठीक है, होगा कैसे कर लेना। दिया है ए सी बराबर बी डी के, ए सी बराबर बी डी के दिया है, ए सी बराबर बी डी, ठीक है। ए सी को आप क्या लिख सकते हो, ए सी को आप लिख सकते हो ए बी प्लस बी सी, ठीक। कैसे होगा, आप लिखेंगे
ए सी इज इक्वल टू क्या, ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं ना। और बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा बी सी प्लस सी डी, ये हो जाएगा। 2 लाइन में आपको पता चल रही है। और आपको कह रहा है ए सी बराबर बी डी के हैं, यानी कि ए सी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम बी डी लिख सकते हैं, ठीक है। और अब देखो दोनों ऊपर नीचे क्या हो गए, बराबर हो गए, ऊपर नीचे दोनों क्या हो गए, बराबर, क्योंकि भाई ए बी बराबर क्या दे रखा है, सी डी, सॉरी, और ए बी बराबर सी डी आपको दिखाना है, प्रूव करना है, और ए सी बराबर बी डी आपको गिवन है, तो ए सी की जगह पे हम लोग बी डी रख दे रहे हैं। जैसे ही हमने बी डी रखा, इधर दोनों हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए। जब हमारे ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या, ए बी प्लस बी सी बराबर हो जाएगा किसके, बी सी प्लस सी डी के, ठीक है। और जैसे ही ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो देखो यहाँ पे भी प्लस बी सी, यहाँ पे भी प्लस बी सी, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा किसके, सी डी के। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बेटा एग्जाम 5 को हम लोग यूक्लिड के किस और फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लिखने की कोशिश करिएगा, हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बता देंगे आपको, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।